अब बढ़ते हैं खबर की ओर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। कांग्रेस आलाकमान ने बड़ा फैसला लिया है जिसमें मोहन मरकाम की जगह दीपक बैज को पीसीसी चीफ की कमान सौंपी गई है। वहीं सीएम भूपेश ने ट्वीट कर दीपक बैज को बधाई दी है। विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने पर भाजपा लगातार सरकार को घेर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने दीपक बैज को नए पीसीसी चीफ बनने पर बधाई दी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर तंज भी कसा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी इसको लेकर बयान जारी किया है। इतनी बड़ी खबर रायपुर से, जहां पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की कमान को अब दीपक बैज संभालेंगे। वहीं दीपक बैज को सीएम भूपेश ने ट्वीट कर बधाई भी दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीति उठापटक जारी है और तेज हो गई है। कांग्रेस आलाकमान ने यह बड़ा फैसला लिया है जिसमें मोहन मरकाम की जगह अब दीपक बैज को पीसीसी चीफ की कमान सौंपी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम भूपेश ने ट्वीट कर दीपक बैज को बधाई भी दी है। और विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने पर भाजपा लगातार सरकार को घेर रही है। वहीं हम आपको बता दें कि इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने दीपक बैज को नए पीसीसी चीफ बनने पर बधाई दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर तंज भी कसा है, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी इसको लेकर बयान जारी किया है। तो अरुण साव ने इसमें बयान दिया है, आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है अरुण साव ने। राहुल गांधी के समर्थन में आज भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी मौन सत्याग्रह कर रही है। कांग्रेस पार्टी का यह कृत्य पिछड़ा समाज के जख्मों। तो हम खबर बता रहे थे रायपुर से आपको, जहां पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की जगह अब दीपक बैज कमान संभालेंगे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके दीपक बैज को बधाई दी है। वहीं आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है, जहां कांग्रेस आलाकमान ने बड़ा फैसला लिया है जिसमें मोहन मरकाम की जगह अब दीपक बैज को पीसीसी चीफ की कमान सौंपी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम भूपेश ने ट्वीट करके दीपक बैज को बधाई दी है। जहां विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने पर भाजपा लगातार सरकार को घेरती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने दीपक बैज को नए पीसीसी चीफ बनने पर बधाई दी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर तंज भी कसा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी इसको लेकर बयान जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की जगह दीपक बैज को अध्यक्षता सौंपी गई है। वहीं आपको बताएं कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं, वैसे वैसे राजनीति उठापटक भी तेज हो गई है और कांग्रेस के आलाकमान ने बड़ा फैसला लिया है जिसमें मोहन मरकाम की जगह दीपक बैज को पीसीसी चीफ की कमान सौंपी गई है। इसके साथ आपको बता दें कि सीएम भूपेश ने ट्वीट करके दीपक बैज को बधाई भी दी है।
जहां विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने पर भाजपा लगातार सरकार को घेर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस पर तंज कसा है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राम कुमार नायक लाइव जुड़ चुके हैं। जी राम कुमार, बताएं कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की जगह अब दीपक बैज को कमान सौंपी गई है, क्या है इसकी पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए श्रुति, कल देर शाम एक नोटिफिकेशन जारी होता है एआईसीसी से, यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें साफ तौर पे यही होता है कि बस्तर लोकसभा के सांसद दीपक बैज को अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। उनको छत्तीसगढ़ का पीसीसी चीफ बनाया गया है। तो इसको लेकर लगातार एक जो दीपक बैज के जो समर्थक हैं उन पर खुशियों उन पर लगातार उनके जो समर्थक हैं वो लगातार खुश हैं। वही अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर यही कहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस में गुटबाजी जो चल रही है वो चरम सीमा पर है। इसी के फलस्वरूप जो सत्ताधारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बदला गया है। यानी मोहन मरकाम को अब प्रदेश अध्यक्ष से उनको हटा करके दीपक बैज को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसको लेकर बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो उसमें जैसे ही कल नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके बस्तर लोकसभा के सांसद दीपक बैज को कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने पर उन्होंने बधाई दी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बस्तर के अलावा छत्तीसगढ़ में भी उनके जो समर्थक हैं उनमें अभी जो लगातार जब दिल्ली से वे आएंगे तो उनका भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर किया जाना है। और एयरपोर्ट के बाद उनके जो समर्थक हैं सभी अभी छत्तीसगढ़ में जश्न के माहौल में भी रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात किया तो एआईसीसी ने काफी सोच विचार करके उनको नए पीसीसी चीफ बनाया है, क्योंकि जिस प्रकार से जो जातीय समीकरण था बस्तर में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओबीसी वर्ग से आते हैं तो कैसे पीसीसी चीफ भी को जातिगत संतुलन से बनाए रखे। तो इसको लेकर बस्तर से ही उन्होंने एक नए चेहरा पीसीसी चीफ के रूप में लाया है और वही चेहरा दीपक बैज का है। दीपक बैज बस्तर लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और इसके अलावा उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत एनएसयूआई से की थी। तो कहा जा सकता है कि उनकी जो चुनावी जो सफर है वो भी काफी शानदार रही है। और जिस प्रकार से जो उनकी राजनीतिक सफर शानदार रहने के साथ साथ में वे लगातार बस्तर में जिस प्रकार से काम करते आ रहे हैं वो आज किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये भी सोचा है कि कैसे छत्तीसगढ़ की जो बातें हैं जो जी जब लोकसभा सांसद की जब सदन में जब वहां पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की बात और छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ मॉडल है उसको लेकर वहां पर चर्चा करेंगे और छत्तीसगढ़ की समस्या है उसको वो अवगत कराएंगे। बतौर प्रदेश अध्यक्ष भी वो रहने वाले हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष रहने के अलावा वो काफी जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्यभार को संभालेंगे ही। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में क्या कुछ समस्या है, सरकार को क्या क्या समस्याएं छत्तीसगढ़ में हो रही है सरकार चलाने में, चाहे वो वित्त की बात हो या चाहे केंद्र से सहयोग मिलने की बात, इन बातों को लेकर जो बस्तर लोकसभा सांसद दीपक बैज हैं वो पीसीसी चीफ बनने के बाद अब एकदम मुखर रूप से लोकसभा सदन में बात को रख भी पाएंगे। जी राम, अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की जगह दीपक बैज को कमान सौंपी गई है, किस नजरिए से देखा जा रहा है इसे? जी देखिए, विपक्ष का तो काम है उस पर बयानबाजी करेगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से जो हालांकि पीसीसी के रूप में उनको जिम्मेदारी मिली है, लेकिन अगर बात किया तो बस्तर से ही उनको आदिवासी नेता हैं, इस वजह से आदिवासी नेता होने की वजह से वैसे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचने होगा, क्योंकि हालांकि चुनाव 2023 में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इसको लेकर लगातार दीपक बैज भी अपने बस्तर की जो लोकसभा सीट है, यानी बस्तर संभाग में जितने जो 14 विधानसभा सीट आते हैं
उन जगह में काफी उनका दौरा रहता है। तो लगातार वे जो आम जनता है उनसे भी पहले भी मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को बस्तर में तो पहले लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अगर बात किया तो दीपक बैठ के बस्तर के अलावा प्रदेश के अलग अलग जिले और अलग अलग विधानसभा में भी उनके कई समर्थक हैं, कई उनके चाहने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर उनका कांग्रेस को लाभ मिलेगा। जी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद रामकुमार। तो हम आपको बता रहे थे कांग्रेस आला कमान ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें मोहन मरकाम की जगह दीपक बैच को पीसीसी चीफ की कमान सौंपी गई है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि वहीं सीएम भूपेश ने ट्वीट कर दीपक बैच को बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने पर भाजपा लगातार सरकार को भी घेर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है। तो आइए सुनते हैं अरुण साव ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। दीपक बैच जी हमारे सांसद साथी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने पर मैं उन्हें बधाई देता हूं। पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने मोहन मरकाम जी को पद से हटाया है, ये न केवल मोहन मरकाम जी का अपमान है बल्कि एक आदिवासी बेटे का भी अपमान है। उन्होंने अपने सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया, इसके कारण से उन्हें पद से हटना पड़ा और लगातार मोहन मरकाम जी को कांग्रेस के अंदर अपमानित होना पड़ा। उनके संवैधानिक अधिकारों को भी उपयोग उन्हें करने नहीं दिया, उनके किए गए नियुक्ति को निरस्त कराने का काम किया और अंततः भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार को सजग करने के कारण उन्हें अपमानित होकर कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटना पड़ा है। तो ये थी रायपुर से बड़ी खबर, जहां हम आपको बता रहे थे कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की जगह दीपक बैच को पीसीसी चीफ की कमान सौंपी गई है। वहीं सीएम भूपेश ने ट्वीट कर दीपक बैच को बधाई दी है। मैं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने पर भाजपा लगातार सरकार को घेर रही है।